देखिए, ईडी के छापे तो कांग्रेस वालों पे काफ़ी सालों से पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मोदी जी कहते हैं कांग्रेस एक पार्टी परिवार की पार्टी है। सोनिया और राहुल की बात आई तो आपने धरना दे दिया यहाँ। इससे पहले सालों से ईडी कार्रवाई कर रही है, उसके लिए कुछ नहीं किया आपने। देखिए, बिल्कुल सोनिया गांधी जी हमारी महिलाओं की देश भर की आवाज उठाती आई हैं, और जब भी महिलाओं पर कभी भी जुल्म हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, तो आपको पता ही होगा कि देश भर में सिर्फ एकमात्र नेता जो आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, जिन्होंने हर वक्त महिलाओं की आवाज को बुलंद किया है। तो बेशक हमारी महिलाएं अभी पहुंचने वाली हैं, और देश भर में आज आप देखेंगे कि हमारे पुरुष भाइयों के साथ साथ महिलाएं भी सड़कों पर हैं। देखिए, हमारी आदरणीय नेता जो हैं वो सिर्फ महिलाओं की नेता नहीं है, वो देश भर की नेता हैं, और चाहे हमारे पुरुष भाई हों, चाहे महिलाएं हों, सभी लोग मिलकर के देश भर में ये जो माहौल चल रहा है देश में लोकतंत्र को खत्म करने का, जिस तरीके से बिना वजह किसी को बिना किसी रीजंस के डराना धमकाना और इस तरीके के ईडी का पहुंचना, ये मैं समझती हूँ कि ये अत्याचार है, और इसके खिलाफ हर इंसान को आज दबी जुबान में वो इसका विरोध कर रहा है। कुछ लोग बाहर आए हैं, कुछ घरों में भी विरोध हो रहा है, वो आपको धीरे धीरे सड़कों पे भी नजर आएंगे। बेशक वी आर लीडर्स, और हम जब लीडर बनते हैं तो हम ये नहीं देखते कि महिला है या पुरुष है, क्योंकि लीडर्स हमेशा रेडी रहते हैं, चाहे गिरफ्तारी देना हो, चाहे डंडे खाने हो, वी आर रेडी। और जितना जुल्म करना है हम हर जुल्म के लिए तैयार हैं। देखिए, आज जिस तरीके से, जैसे अभी हमारे भाई भी यहाँ पे नारा लगा रहे थे कि मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है, तो प्रजातंत्र में हमेशा तरीके होते हैं किसी की आवाज को रोकने के, किसी को दबाने के, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर इतना गिरना नहीं चाहिए कि हम इस हद तक चले जाएं कि और कोई चारा ही ना बचे। आज देश में कितने सारे मामले हैं बात करने के लिए, महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, युवा रात दिन रो रहे हैं, बेरोजगार हैं। आज आप देखिए कि कोई भी माता पिता है वो अपना पेट बांध करके बच्चों को परवरिश देता है, उसके लिए उसे काबिल बनाता है। जब युवा उस वक्त पे आकर के ये कहता है कि हम बेरोजगार हैं और हम अब, मतलब वो निहत्था अपने आप को महसूस करता है कि मैं आज अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो देश में कितने सारे इश्यूज हैं जिन पर हमें आज बात करनी चाहिए, लेकिन दुख होता है, तकलीफ होती है कि एक अलग डायरेक्शन में देश को ले जाया जा रहा है, धार्मिक सांप्रदायिकता की ओर ले जाया जा रहा है, भाइयों को भाइयों से लड़ाने की बात होती है, जाति धर्म की बात होती है, ईडी की बात होती है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, अध्यक्ष जी ने भी अभी कहा कि ईडी कोई जानता तक नहीं था कि ईडी क्या है, लेकिन आज गांव में ढाणी में लोग जानने लगे हैं कि अच्छा ईडी आ गई है। लोगों को पता है, मेरी महिला बहनों को जो गाँव में दूर दराज की ढाणियों में बैठी हुई है, उन्हें भी आज पता चल गया है कि ईडी क्या है, इनकम टैक्स क्या है। तो ये जुल्म इस हद तक नहीं होना चाहिए। बेशक इनकी कहीं ना कहीं जहाँ जुल्म हो रहा है, जहाँ अपराध हो रहे हैं, वहां इनको हमें यूज करना चाहिए, ताकि लोगों का जो भरोसा है वो कानून पर बना रहे। देखिए, हिंसा की तो मैं समझती हूँ चरम सीमा है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे मणिपुर हो, कितने सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर हम अगर बात करें तो वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन बस यही कहूंगी कि हमारा जो कानून है, हमारी जो ये इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं लोकतंत्र को बचाने की, उसको खत्म ना किया जाए। देखिए, ईडी के छापे तो कांग्रेस वालों पे काफ़ी सालों से पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मोदी जी कहते हैं कांग्रेस एक पार्टी परिवार की पार्टी है। सोनिया और राहुल की बात आई तो आपने धरना दे दिया यहाँ। इससे पहले सालों से ईडी कार्रवाई कर रही है, उसके लिए कुछ नहीं किया आपने। देखिए, धरना प्रदर्शन अभी हमारे यहाँ पर भाई बात कर रहे थे कि हमें टेंट भी शायद खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वी आर रेडी फॉर एवरी धरना एंड एवरी प्रदर्शन। सोनिया राहुल देखिए, की बात कोई आई देर तो नहीं है। आप देखिए, लगातार सड़कों पर है कांग्रेस, और लगातार ये प्रयास कर रही है कि किस तरीके से, चाहे कितने सारे वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, उस पर भी लगातार हम सड़कों पर आए हैं, लेकिन आवाज सुनी कहाँ जा रही है। बस वही हाईलाइट किया जा रहा है, वही। मेरी बात सुने आप। कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम है, अभी उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई करी थी। देखिए, विरोध सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर हो रहा है। कितने बीजेपी के ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने भी कई ऐसे गलत काम किए हैं, लेकिन उन पर कहाँ पर ईडी गई है या कहाँ चार्जशीट पेश हुई है। तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा, और हम आपसे भी, मीडिया के भाइयों से भी ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वॉइस को रेज करिए, न कि उस वॉइस को दबाने की प्रयास कीजिए।